नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निराकार। नियम का सिद्धांत शास्त्र है, हिंदी लोग निश्चय परम आवश्यक का अधिकार है। निश्चय परम आवश्यक क्या और नियम सार क्या? वो तो नियम सार कहो कि निश्चय परम आवश्यक कहो, दो एक बात है। बराबर अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य घन आनंद खंड, उसमें सन्मुख करके एकता का ध्यान, स्वरूप में एकता और राग आदि की पृथकता, उसका नाम नियम सार अथवा सच्चा आवश्यक क्रिया कहने में आता है। वो 154 गाथा का टीका नाम कलश है, कलश 264 कलश है। असारे संसारे कलि विलसते पाप बहुले न मुक्ति मार्गे अस्मिनम अनंग जिन नाथस्थ भवति ततो अध्यात्म ध्यानम कथम ये भवेत निर्मल धियम निजात्म श्रद्धानम भवभय हरम स्वीकृतम इदम। वर्णमलधारी संत मुनि है, निगंबर है, जंगलवासी है, उसने वो कलश बनाया। कहते हैं कि अरे आसार संसार में कोई सार है नहीं। बराबर संसार शब्द है उदय भाव, उदय भाव अर्थात राग द्वेष विकल्प आदि के उदय भाव ये संसार। बराबर उसमें कोई सार है नहीं, उसमें धर्म है नहीं, उसमें सार है नहीं, नियम सार है नहीं। उदय भाव रूपी संसार, उसमें कोई सार है नहीं। पाप से भरपूर कई काल का विलास होने पर अरे पंचम काल, पाप थी भरपूर कली काल, ऐसे विलास कली काल का प्राधान्यता होने से इस निर्दोष जिननाथ के मार्ग में मुक्ति नहीं है। आकाल में निर्दोष जिननाथ वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर जो मुक्ति का मार्ग कहा, ये मुक्ति का मार्ग से मुक्ति हो, ऐसा जो मुक्ति का मार्ग उससे मुक्ति हो, ऐसी मुक्ति अभी नहीं है। समझ में आया? प्रभु इसलिए इस काल में अध्यात्म ज्ञान नहीं हो, कैसे हो सकता है? अर्थात मुक्ति पूर्णानंदनी प्राप्ति रूप मुक्ति अभी जिननाथना मार्ग विषय है नहीं। तो मुक्ति का जो मार्ग, जो साक्षात अध्यात्म ज्ञान, साक्षात जो मुक्ति प्राप्त हो ऐसा अध्यात्म ज्ञान कैसे हो सकता है?
समझ में आया? बात तो ऐसा है कि इस काल में अध्यात्म ज्ञान कैसे हो सकता है? रस भी क्यों? उसका अर्थ कि आप मुक्ति हो ऐसा ध्यान आकाल है नहीं। समझ में आया? तो इस काल में अध्यात्म ध्यान कैसे हो सकता है? जी तो भगवान आत्मा पूर्ण आनंदમાં लीनता જેનાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય ऐसी लीनता का पहुंचाए भाव है। समझ में आया? जी प्रभु। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले जीव को जिसका सम्यक ज्ञान अपना चैतन्य स्वभाव उसके आश्रय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? इसलिए निर्मल बुद्धि वाले जीव भव भय का नाश करने वाली ऐसी इस निजात्म श्रद्धा को अंगीकृत करते हैं। बात सुनना चाहता है। ऐसी स्थिरता जितनी मुक्ति के प्राप्त होने की चाहिए इतनी है नहीं। तो स्थिरता इतनी न हो और विशेष भूमिका ने योग जी स्थिरता सातवां गुणस्थान में योग ये जब न हो तो ऐसे न मानना कि विकल्प आते हैं शुभ भाव उससे क्रमे क्रमे मुक्ति होगी ऐसी नहीं मानता करना। समझ में आया? मुक्ति तो अपना भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध ध्रुव दृढ़ स्वभाव उसमें एकता करके ये पूर्ण स्थिरता न हो सके तो एकता करके निजात्मा की श्रद्धा तो कर्तव्य है। मैं तो आत्मा पूर्णानंद श्रद्धा नाम परलक्ष्य श्रद्धा की बात नहीं आए। समझ में आया? कहते हैं कि अंदर मुनि को करना तो आवश्यक क्रिया ध्यान की करना तो पहले में आ गया है। अंतर आनंद स्वरूप में लीनता रूपी वही आवश्यक क्रिया वही मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया? सही आवश्यक है ना अवश्य करने लायक जरूरियात वाली क्रिया। तो जरूरियात की क्रिया को भगवान इसको कहते हैं अपना भगवान ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप उसमें सन्मुख होकर एकाग्रता करना उसका नाम सच्ची निश्चय आवश्यक क्रिया कहने में वही मुक्ति का मार्ग है। समझ में आया? बीच में व्यवहार प्रतिक्रमण व्यवहार सामायिक का विकल्प जो होता है वो मुक्ति का मार्ग नहीं। वो बीच में स्थिर न हो सके तब ऐसा विकल्प आता है पर वो बंध का कारण है मोक्ष का कारण नहीं। ऐसी निजात्मा के आश्रय से श्रद्धा तो पक्की रखनी चाहिए। निजात्मा का आश्रय से श्रद्धा हुई ऐसे ही निजात्मा के आश्रय से चारित्र होगा और निजात्मा के आश्रय से मोक्ष का मार्ग पूर्ण होगा तब मुक्ति।
ऐसा दखल न करना कि भाई ऐसा ध्यान में ऐसी स्थिरता नहीं है, तो शुभ भाव से व्यवहार क्रिया से भी मुक्ति होगी, ऐसी श्रद्धा नहीं करना। समझ में आया? आघात तो है, पशुपाल में भी है, समझे? प्राप्त में है ना। पंडित जी गया जाता बोलते थे ने सदना गायवम पशुपाल में श्रद्धा करना बोले थे निकल सत्यम श्रद्धा मानव जीव पावे अजामरण ठाणे उसका दुनिया है। आत्मा में उनका परिणाम दया दान व्रत भक्ति आदि का होता है, तो वो मुक्ति का कारण नहीं। बराबर समझ में आया? जितना परलक्षी वृत्तियां उठती है शुभ भाव, वो भी धर्म नहीं और ये मुक्ति का वो कारण भी नहीं। बराबर ऐसे कुंकुंदाचार कहते हैं कि ऐसी क्रिया न बन सके स्वरूप में स्थिरता की, स्व का आश्रय में पूर्ण आश्रय में लीनता न हो सके, तो निजात्म श्रद्धा कि मैं पूर्णानंद अखंड अक्रिय राग से रही मैं चीज हूँ, ऐसी अनुभव में स्वाश्रय की दृष्टि तो रखना, और श्रद्धा में ऐसा रखना कि स्वद्रव्य का आश्रय विशेष करूंगा तब मेरी मुक्ति होगी। बराबर समझ में आया? निर्मल बुद्धि वाले ऐसा लिया है नहीं, यहाँ को सम्यक ज्ञानी लिया है। अपना आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप है पूर्ण, इसका अंतर में लीनता शुभ शुभ विकल्प से हटकर निमित्त का भी लक्ष्य छोड़कर અને शुभ राग का शुभ उपयोग का भी आश्रय लक्ष्य छोड़कर भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान आनंद उसका आश्रय करके सम्यक श्रद्धा करना અને सम्यक श्रद्धा रखना, बराबर गड़बड़ नहीं करना। अभी ऐसा स्व के आश्रय से ध्यान नहीं होता है तो मुक्ति नहीं है, तो व्यवहार से भी कभी क्रमे क्रमे मुक्ति होगी, ऐसे नहीं करना। बराबर समझ में आया? नहीं तो निजात्म की श्रद्धा परमात्मा में है। સદાનું ચેવ કાયમ છે ને, પછી એનો ખુલાસો કર્યો સત્ય વિહણો જ્યાં જઈ સદાનું છે કાયમ જતીને મુનિને કે मुनि तो क्रिया खरेखर तो धार्मिक क्रिया वो है कि अंतर आनंद मूर्ति में एकाग्र होना, वही धार्मिक क्रिया है। बराबर ये मुनि की क्रिया तो वही है, समझ में आया? वही परम आवश्यक क्रिया मुक्ति का आई तो निश्चय आवश्यक है, वही क्रिया धर्म की है। वो सब क्रिया बीच में राग आता है तो पंचमावर्त आदि का वो असत क्रिया है। बराबर वो सत्क्रिया नहीं, ये मुक्ति का कारण की ये परिणति क्रिया नहीं। बराबर तो ऐसे स्वरूप में लीनता की सत्क्रिया ऊंचा दर्जा की न हो,
तो ऐसे नहीं मानना कि भाई ऐसे नहीं है तो शुभ में से भी कभी धर्म लाभ होगा, ऐसे नहीं मानना। निजात्म श्रद्धा क्या है, निजात्म श्रद्धा को अंगीकार करना। मैं भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा हूँ, पूर्ण आनंद हूँ, पूर्ण ज्ञान हूँ, ऐसी सन्मुख में स्वभाव के सन्मुख होकर निजात्म के आश्रय से होने वाली श्रद्धा सम्यक दर्शन तो पक्का करना चाहिए। वो समझ में आया? ऐसे गड़बड़ नहीं करना कि भाई अभी तो पंचम काल है तो महावत की क्रिया से भी कल्याण होगा। इच्छा भी मूल गुण है ना साधु का, तो विकल्प है, वो तो राग है, तो उससे भी मेरे कल्याण होगा। ऐसी श्रद्धा नहीं करना, ये श्रद्धा मिथ्या है। हाँ, हरे काम भारे थे भगवान कुंकुंदाचार एम 154 का था मैं फरमाते हैं। प्रावृत में भी है, टीका में भी एक श्लोक था, बाद पंडित जी बोले टीका था श्लोक जी, समझ में आया? प्रभु ગુજરાતમાં મૂળ પાઠ સંશોધન ઓલું પાઠમાં છે ને મોક્ષ હા મોક્ષ પ્રાપ્ત પાનું 32 22 દર્શન પાવો મોક્ષ પ્રાપ્ત પાનું 331 છે। से इकट्ठी पहले आएंगे मूल श्लोक मूल कुछ बीज नहीं। इकट्ठे पंथ है पानी संवत्सर एकत्रित मोक्ष प्रावृत पानु 331 पानु 32 गाथा 22 दर्शन पावन ये टीका में है। परमाणु जीवो पाव्य जरा मरण क्षण टीका में है, टीका में है, मूल श्लोक में नहीं। हाँ दर्शन नहीं आएंगे, दर्शन कहीं बोलना दर्शन 22 पर देखे या जन सकैतं किरयि जन च न सकैतं च सदणम कुंकुनाचा श्लोक केवली जिणे घड़ियम તમે જે બોલ્યા તે સંકટિકાનો છે। જન सकैतं किरयि जो शक्ति હોય તો આત્માની અંદર નિર્વિકલ્પ અમૃતના અનુભવમાં રહેવું એ માર્ગ છે। બરાબર समझाऊं खाए जन सकैतं किरयि जन न सकैतं सदानम न कर सके तो श्रद्धा तो ऐसी करना कि भगवान आत्मा के आश्रय से निर्विकल्प परिणति वितरागी दशा हो,
वही मुक्ति का कारण है। राग ने विकल्प उठते हैं, बीच में आता है, मुक्ति का कारण नहीं। समझ में आया? केवली जेने भणियम सदा मन समतम लो, केवली परमात्मा ये समझते ये तो भाई बोले पण आ तो पाठ है ना एकदम जंग सकैतम की रही सत्य हो तो आत्मा का आनंद स्वभाव में लीन होना, वही धार्मिक क्रिया, वही मुक्ति का कारण, एक परम आवश्यक क्रिया है। सकैतम की न तो सके शक्ति न हो, अंतर आत्मा में अमृत की परिणति करने में ताकत न हो, तो केवली जिणे भणियम सर्वज्ञ परमात्मा एम कहते हैं, एम कुंकुंदाचार्य कहते हैं, भगवान आम कहते हैं। सदैव आनंद समतम, भगवान आत्मा अखंड आनंद में शुद्ध चैतन्य है, ऐसा अनुभव करके श्रद्धा करना, और श्रद्धा में पूर्ण शुद्धि प्राप्ति होगी तब मेरे मुक्ति होगी। ऐसे राग से न विकल्प ने व्यवहार से मुक्ति परंपरा होगी, ऐसे श्रद्धा छोड़ देना इनके साथ। हाँ तो क्या पता निकले नियम सारी को तो अपन लिखो जानो पूरी तो टीका में है टीका में टीका में जंग सकैतम की रही जंग न सकैतम सदै सदैव मानो जीवो पावय हरा मरण क्षण। सम्यक दर्शन निर्विकल्प आत्मानी प्रतीति, स्वसंवेदन आत्मा का ज्ञान का विलन होकर उसमें शुद्धता का भाव प्रकट होकर ऐसा आत्मा सारा शुद्ध है, ऐसी प्रतीति ये सदा मानो जीवो ऐसी श्रद्धा करने वाले का पावी अजरा मरण क्षण, ये जन्म मरण रहित मुक्ति प्राप्त करेगा। हाँ सदा मानो जीवो आई तो लिखो आशेता ने तभी बात है उत्कृष्ट क्रिया न कर सके तो एम आई साचा अधिकार ना तो अधिकार समझाऊं कहा है। आत्मा परम पवित्र स्वभाव नु धाम, उसका अवलंबन से जितनी वितरागी शुद्ध परिणति पर्याय प्रकट हो, बस वही एक मुक्ति का मार्ग है। बराबर बीच में शुभ भाव हो, आते हैं होते हैं, ये तो कहीं भावद्रव स्तुति माधुर साथ में हो, पर ग्रह स्तुति ने विकल्प मुक्ति का कारण नहीं है। बराबर समझ में आया? हरे काम भाई व्यवहार में आग्रह ने तो कठिन पड़े बहुत कठिन पड़े रुचे नहीं। यही बात है। तू प्रभु करुणानंद सचिदानंद नाथ ने है तेरी चीज पूर्ण स्वरूप पूर्णम इदम, उसमें एकाग्र होकर राग की क्रिया बिना की अरागी परिणति की क्रिया उत्पन्न हो, वो ही एक मुक्ति का पंथ है जैन मार्ग में। अन्य में तो कहीं है ही नहीं। समझ में आया? शिष्य ने कहीं ने जिननाथ निर्दोष मार्ग में मुक्ति नहीं, परमात्मा का मार्ग जो वितराग का है
वो तो अभी आ काल में मुक्ति केवल ज्ञान है ही नहीं। तो मुक्ति न हो तो अध्यात्म ध्यान भी वो प्रकार का हमारी शब्द એવું લીધો उस प्रकार का ध्यान होंगे। अच्छा आम कथा में शब्द बराबर बताइए ये तो થઈ શકે છે ને પેલું કહી ગયા છે ને એટલે અંદર પ્રતિક્રમણ પ્રત્યે सब ध्यान में करना એની યોગ્યતા પ્રમાણે તો પણ આ ઉત્કર્ષ જે મુક્તિના કારણની જે દશા સ્થિર થવું એવું ध्यान न हो तो श्रद्धा ना तो स्वभाव के आश्रय से पवित्रता शुद्धता प्रकट हो एक ही मुक्ति का महाराज। ऐसी श्रद्धा में डामाडोल नहीं करना। समझ में आया? ऐसी निश्चल निष्कंप श्रद्धा, ये श्रद्धा मान्यता पूर्वक है में के लिए नहीं, अंतर का स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्रतीत होना वो तो पक्का रखना बराबर। અને वो श्रद्धा में आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई तो आत्मा के आश्रय से उग्र आश्रय से उत्कृष्ट परिणति होगी। ये परिणति मुक्ति का कारण है। समझ में आया? इसलिए निर्मल बुद्धि वाले, मलिन बुद्धि वाले तो कहते हैं कि व्यवहार से भी लाभ होगा, मुक्ति होगी। ये तो मलिन बुद्धि मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ये निर्विकल्प सम्यक दर्शन, समझ में आया? निर्विकल्प का अर्थ अपना चैतन्य महाप्रभु उसमें जहाँ एकत्व होते हैं तो विकल्प से विभक्त हो जाता, राग से विभक्त स्वभाव से एकत्व। इस स्वभाव में एकत्व हुआ तो राग से विभक्त हुआ। ऐसी आत्मा की सम्यक दर्शन श्रद्धा निर्विकल्प। समझ में आया? ऐसी श्रद्धा को पक्की रखना। समझ में आया? इतना सिद्ध करने करता है कि व्यवहार है भाई है, इतना सिद्ध करते हैं पर व्यवहार है तो व्यवहार मुक्ति का कारण है। ये बात में गड़बड़ नहीं करना है बराबर। समझ में आया? तो कहा नहीं अपने सोवन भाई भाव द्रव्य स्तुति थी, आत्मा ની ભાવ સ્તુતિ અને દ્રવ્ય સ્તુતિ जो बे हरे लिया सनत पहली गाथा में भगवान कुल गाथा द्रव्य स्तुति वितराग सिद्ध का समन में अपनी अंतर की एकाग्रता और निश्चय स्तुति, आनंद में लीनता और निश्चय स्तुति बराबर। और सिद्ध भगवान सन्मुख में लक्ष्य बहुमान का विकल्प व्यवहार स्तुति है खरा दोई। ये गारे होता है। समझ में आया? संग्रह में कहा नहीं था दुनिया पे मुख मगे जानी पावनो ये नीमा हारे ध्यान में थे कहीं निश्चय ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान, निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग एक साथे है। पहलो मोक्ष मार्ग व्यवहार ने पीछे नीचे होता है, ऐसा है ही नहीं बराबर। समझ में आया? जी अभी आप आई जवाब न दिया। उत्तम चंद, एक उत्तम चंद ने शिवली में बड़ा उत्साह मोक्ष में व्याख्यान करते थे, मखलाल जाया बड़ा विद्वान वहां प्रवचन करते थे ने तो उसको जरी खटक लगा था। हाँ इतना बच्चा छोटा, हमें तो पैसा उम्र मोटी, क्या बात करते हैं, क्या है निश्चय व्यवहार क्या
पंडित जी, निश्चय होता है तो व्यवहार होता है, निश्चय बिना व्यवहार नहीं। शादी नक्की किया बिना दान कितना जो कितनी जोड़ना किसकी, जवाब दिया भाई तुम अपना आई अपने બહુ ભણાવે છે તત્વનો અભ્યાસ કરે. પંડિત મોટો મોટાલાલજી પંડિત એટલી મોરેના હે મોટા એક આ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ कहो कि क्या शादी में इसके साथ लगन करना है ऐसा नक्की हुए बिना जान जोड़ देना, ऐसे निश्चय बिना व्यवहार के साथ चलो तो सब से जुड़ना. बीजो दाखो है तो माटी का घड़ा नहीं ने उसको घी का घड़ना कहना कैसे आया. माटी का घड़ा है, निश्चय घड़ा है तो उसको घी का घड़ा कहना व्यवहार है. बोलो तो विश्वास छोटो है. હવે તો ઘણા ઠેકાણે થઈ ગયા છે ને તારે ખોર લાગી છે. હા બોલો તો કે એટલો તો કબૂલ કરવું પડ્યું એને કે નિશ્ચયનું જ્ઞાન તો પહેલું હું દેખ ભાઈ એટલો સ્વીકારતો એટલો જાણે એમ નહીં કે નિશ્ચયનું પહેલું શ્રદ્ધાને જ્ઞાન નિશ્ચયનું હોના જોઈએ. એકલું જ્ઞાન એમ નહીં એને એમ કે નિશ્ચય જ્ઞાન હોય જ્ઞાન હોય વ્યવહાર એમ કે નિશ્ચય તો પણ આમ એટલું કે એટલું તો કહ્યું કે જાણે निश्चय का ज्ञान एनो अर्थ उसका कि निश्चय का स्वरूप की दृष्टि ने ज्ञान निश्चय हो तो पीछे विकल्प को व्यवहार कहने में आता है. निश्चय है लेकिन व्यवहार कहां से आया. हाँ ये कहते हैं जो तेरे से निश्चय स्वभाव ध्यान में एकाकार निर्विकल्प अमृत का अनुभव ऐसे ध्यान मुक्ति का कारण न हो सके तो वितराग मार्ग में तो मोक्ष का मार्ग मुक्ति का जो उत्कर्ष जो ये तो અત્યારે अभी है नहीं. तो निर्मल बुद्धि वाले बहुभय का नाश करने को सम्यक दर्शन से बहुभय का नाश होता है. क्योंकि भगवान आत्मा उसमें भव भी नहीं और भव का भाव भी नहीं. उसमें क्या है तो पूर्णानंद प्रभु आत्मा. खरेखर तो एक समय की निर्मल पर्याय भी उसमें है नहीं. ऐसा निर्मलानंद भगवान उसकी श्रद्धा वो पर्याय है पर उसकी श्रद्धा का अर्थ ऐसा नहीं कि आपने मानी एम नहीं. अंदर स्वभाव के आश्रय से प्रतीत होना અને राग से पृथक होकर स्वभाव से अभेद होकर भान अनुभव में होना प्रतीक उसका नाम निजात्मा की श्रद्धा अंगीकार करो एन कहने में आता. समझ में आया. आओ मार्ग से भाई मार्ग ने बीजी रीते न करी एम कहता तेरा तो तेरे से न हो सके मुनिपणा न हो सके अथवा मुनिपणा के योग्य स्थिरता भी न हो सके. जाऊं चाहे આયુ પણ છે નથી ને સન્મન આ કારણે પ્રભુતારી ભક્તિ અમને તારશે આવે છે સન્મનંદ માં આવે છે प्रभु आ काले आप जे कहता है मुनिपणा ऐसा मुनिपणा हमारा जैसे तो काम पद्मनंदी मुनि जैसा महासंत दिगंबर मुनि वनवासी आत्म ध्यान में मस्त ये भी जरी अपनी नबड़ाई ने कारण हम कहते हैं अरे प्रभु आपे जे मार्ग करे मुनि नो ऐसा हमारा जैसा प्राणी आ काल में कैसे कर. प्रभु तेरी भक्ति है हमारे
भक्ति का अर्थ समझ में आया? तेरी भक्ति नाम आ भगवान जिनराज आत्मा, उसकी निजाश्रयी जो प्रतीत में अनुभव हो, ये उसकी भक्ति कहने में आता है। समझ में आया? प्रभु ये भक्ति हमने तारसी हम कही जाए, स्वयं कही जाए, हमने तारस है ये बड़ी जुदी बात आ तो आ कर रहा है। तो हमने आऊं आपे कहूं એટલું ચારિત્ર ये आ पंचम का हमारा जवाब प्राणी की नीति है तो मुनि छठे साथ में गुणस्थान करने वाला समझाय છે ખાય પણ વિશેષ ઉગ્રતા નથી। हमारा जेवा प्राणी प्रभु आपे कहो मारे केम कही सके, पण प्रभु तारी भक्ति है ने मने पूर्णानंद नो नाथ अमे छे शुद्ध अखंड अभेद आनंद खंड एनो अमने आश्रय जे सम्यक दर्शन की भक्ति थई छे ये अमने तारसी बराबर। ये हमारा जन्म मरण नो उद्धार करीने अमे केवल ज्ञान दईशो बराबर। समझाणु काय प्रभु श्रीमदे कह्यु ने ये परम पद प्राप्ति नु कह्यु ज्ञान में ल्यो ये गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप, हाल तो मनोरथ है समझाय छे तो पण निश्चय राजचंद्र मन में रह्यो। प्रभु आज्ञा ए प्रभुनी एवी आज्ञा छे कि जेने आत्मानो आश्रय लईने सम्यक दर्शन निर्विकल प्रगट कर्युं एने अल्पकालना चारित्र ने मुक्ति थशे। समझाणु काय एम प्रभु आज्ञा हो प्रभु आज्ञा ए थाशुं ते अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ये विचार तो हमारी तो अत्यारे मनोरथ नो विकल्प नी प्रार्थना है बाकी स्वरूप नो आश्रय है एकनु सम्यक दर्शन ज्ञान અને સ્વરૂપ સ્થિરતા એથી આગળ વધી શકીએ નહીં। સમજાણું કાંઈ તો એની મનોરથ છે તમે નિશ્ચયથી અમારા દ્રવ્યને આશ્રય ભાન થયેલું એ ભાન વળી અમે નિશ્ચયથી મુક્તિને પામશું। भव भयना नाश करने वाली ऐसी निजात्म श्रद्धा को अंगीकार करते हैं, अंगीकार करे थे अंदर मां भगवान आत्मा। गुण शुद्ध एना प्रकाश में प्रवेश करे थे बराबर। समझाणु काय चैतन्य प्रकाश ध्रुव नित्य एमा प्रवेश करे छे एवी श्रद्धा तो अंगीकार करवी ये को समझाणु काय 155 गाथा जीर्ण कह्य परम स्तुति कंकुंदाचार्य महाराज ની ગાથા સંમત 49 भगवान पासे गई थे सिमंदर परमात्मा पासे यहाँ से आकर गाथा हुआ शास्त्र बनाया वो जानी ध्वनि उठी थे अंदर मां विकट तो है शास्त्र की गाथा बोलते अंदर में जीर्ण कह्यम परम स्तुति ये शब्द नहीं ध्वनि जाए उठती थे एक वाले विकल्प तो है। समझाऊं काय नहीं तो शब्दों थी उठे थे ये कहीं विकल्प थी नहीं ये सब ध्वनि तो है नहीं कारण क्या अनादि भाषा परिणमन थवानो ए समयनो ત્યાં કાળ એ પરમાણુમાં હતો તેથી ભાષા પરિણમે છે બરાબર। એ કઈ આ જીણ ક્રયમ પરમ શ્રુતિ શબ્દ આવ્યો એ વખતે એ જ પરિણમન એનું હતું બરાબર।
સમજાણું કાંઈ અને અંદરના જ્ઞાનની ધારામાં પણ એ જ કેવું છું એવું જ્યાં સૂક્ષ્મ ધારા જ્ઞાનમાં છે. હા હા હા. જંગલમાં રહ્યા મુનિ કે છે જેણ કહીયમ પરમ સુતે ભગવાને કહેલા પરમ શાસ્ત્રો પરિક્રમણાદિ પરીખ ઉણમ ફુરમ મૌન વયણ જોઈ નીક જંસાઈ નીચમ. જો આ પરીક્ષા કરીને માનવું એમ કે છે, પેલું પરીક્ષા કરીને જાણવું એમ કે છે. पूरा परख प्रतिक्रमण आदिक को परम जिन सूत्र में रे साधिए निज कार्य अविरल साधु व्रत व्रत मौन में शब्दार्थ करिए. शब्दार्थ परीक्षा ही है तेरी अंदर એટલે जिन कथित परम सूत्रे वितराग परमेश्वर ने कहेला परम सिद्धांतो परम आयम उसमें प्रतिक्रमणादि कुटम परीक्षित्वा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान समाधि भक्ति आलोचना वगैरह प्रायश्चित समाधि नित्य आवश्यक नित्य आवश्यक स्पष्ट परीक्षा करके कुटुंब है परीक्षा કરીને નક્કી કરવું. એમને ઉગે ઉગે નક્કી નહીં થઈ શકે એમ કે સમજાય છે. ઉગે સમજાય છે. સમજાવીને એમને માન્યું કે આ આત્મા છે ને એમ નહીં છે. એની આવી ક્રિયા હોય ને એની ફૂટ પરીક્ષા કરીને અર્થમાં એ હશે सब क्रिया को जानकर है ना. बोले परीक्षा में थोड़ा जान करना चाहिए. पाठ मान लीधु परीक्षा કરીને ટીકામાં લીધું સત્ક્રિયા को जानकर બીજી લીટી આ આત્મામાં જે ટીકાળી વિનાયક ने आनंद स्वभाव उसमें अंतर में अंतर्मुखनी एकाग्रता थी आ कહેવાય. પર સન્મુખ થી ખસીને સ્વસન્મુખમાં આવતા ખસીને કેવું એ પણ નાસ્તિથી કથન છે. પણ આ બાજુ જ્યાં આવે છે એટલે પરથી ખસી જાય છે. ખસી જાય છે એમ કે ખસી જાતી કે હિન્દીમાં હટ જાતી. समझ में आया. प्रतिक्रमण आदि देखो जितनी निर्मल आनंद की क्रिया सामायिक पर वो आत्मा का आनंद में लीनता करना आनंद प्रकट वो सामायिक बराबर. प्रतिक्रमण भी वो आत्मा के आनंद में लीनता करके आनंद का प्रकट करना बराबर. प्रत्याख्यान भी वो अंतर वितराग जिनवर स्वरूप अपना उसमें लीनता होकर वितराग पर्याय प्रकट. उस ऐसी जो क्रिया स्पष्ट परीक्षा करके ज्ञान में प्रत्यक्षपणे परीक्षा करके एम कहते हैं. समझ में आया. मार्ग भारी भाई જ્ઞાનમાં એનો પાઠ હોવો જોઈએ. આ ક્રિયા આવી હોય સમજાણું કાંઈ. અંતરના ભગવાન આત્મામાં એ બાજુની એકાગ્રતા આવી હોય એવું પેલું જાણીને એમ કે છે ને બરાબર એનું પરીક્ષા સ્પષ્ટ પરીક્ષા કરીને પછી મૌન વ્રત સહિત એનું તો એનું યથાર્થ જ્ઞાન હોવું એમ કે છે બરાબર. પરીક્ષા કરવી નો છે એનું જ્ઞાન યથાર્થ હા જાણીને કરી. ચૈતન પુંજ પ્રભુ આત્મા એમાં અંતરની લીનતા એકાગ્રતા વિતરાગતા નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ એવી જે પર્યાય
અવસ્થા આવી હોય, એ રાગ વિનાની હોય, વ્યવહાર વિનાની હોય, પરના આલંબન વિનાની હોય, નિરાલંબી એ ક્રિયા હોય. હા હા, એમ પ્રેમ પરીક્ષા કરીને પ્રશ્નોત્તર કરીને પ્રત્યક્ષને જાણવું. જ્ઞાનમતી શુદ્ધ જ્ઞાનમાં એને બરાબર જાણવું જોઈએ. પછી મૌન વ્રત સહિત યોગી કો વચન મૌન આવ્યું છે ને, વચનમય પરિક્રમ સ્વાધ્યાય, એટલે આ મૌન આવ્યું. मुनि को निज कार्य, हाँ आ निज कार्य, ठीक. रागना परिणाम ने ये कहीं आत्मा कार्य नहीं. हाँ हाँ, आत्मा का कार्य तो निर्मल, निर्दोष, अरागी, वितरागी, निर्विकल्प दशा, ये आत्मा का निज कार्य है. बराबर हम जानो कहा है. धर्मात्मा को निज कार्य नित्य पास एम शब्द है ने. दरेक क्षणे समये द्रव्यना आश्रयनी आ क्रिया એને નિરંતર અંતર પડ્યા વિના વસ્તુના સ્વભાવનો આશ્રય નિરંતર સાધવો જોઈએ. બરાબર. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ ભાઈ બહુ મોંઘું મોંઘું લાગે. માણસ એમ જ કે મારા ફોનગઢ, આ ફોનગઢ નું છે કે આ હાથવાનું છે? હે હોનેડો એકલા નીચે 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 કરે, વ્યવહારનો લોપ કરી નાખે છે. એકાંત છે. અરે ભગવાન સાંભળતો ખરું છું, એને ખબર नहीं है व्यवहार क्या है ये तो सिद्ध किया, पर उसका आश्रय छोड़कर स्वभाव के आश्रय में पड़ते हैं और उग्र पुरुषार्थ से जारे चारित्र प्राप्त किया तो उसमें निज कार्य उससे साझा. बराबर. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसे कहते हैं वो राग बीच में आते हैं, ये अपना निज कार्य नहीं. बराबर. होता है व्यवहार. समझ में आया? कहते हैं जन्म जन पहुंचो मां नीचे व्यवहार मित्र. બરાબર હે, વ્યવહાર મૂકવો નહીં છે, વ્યવહાર નથી એમ નહીં છે ખરો. ચોથું પાંચમું નુકસાન છઠ્ઠી પર્યાય થઈ બધો વ્યવહાર છે. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ એ વ્યવહાર છે ને. હા હા હા, સમજ में आया? भगवान आत्मा परिपूर्ण प्रभु, उसके आश्रय से जो निरालंबी राग विनानी वितरागी श्रद्धा ज्ञान शांति प्रकट हो, वो उसका व्यवहार है. ये आत्मा का व्यवहार है, ये व्यवहार है. हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा का साधना, ऐसे निर्विकल्प निशा साधना एम कहते हैं. आया? गुण गुणी का भेद विचार करना वो भी विकल्प में राग है. दयादान व्रत परिणाम पर जाए तो राग है ही, पर गुणी आ है गुण आ है ऐसा राग के क्रम बिना ऐसा भेद पड़ते नहीं. समझ में आया? चीज तो अभेद है, अखंड. आ ऐसा भेद पार तंत्राद हो गया. बराबर.
एक सुख भी छोड़कर अपना स्वभाव के आश्रय से कार्य करना सारे काम नहीं समझाय से खाए नित्य साधना चाहिए एम છે ને साधक जीवनी दृष्टि द्रव्य पर कायम है बराबर निर्विकल्प दृष्टि द्रव्य पर कायम है तो कायम द्रव्य की साधना उसको प्रकट होती व्यवहार बीच में आवे तो शांति ले कहीं कहीं व्यवहार में आवे पछी अंदर जाए आवे थे कि नहीं संतोष की टेंशन नहीं आ कार्य करता करता हम सारे धीमे धीमे आवे थे कि नहीं બધા કાઢે છે ને સંતોષ થી કઈ નહીં એક તો મોટું અનાદિકાળથી ભેદવાસિત બુદ્ધિ હોવાને લીધે પ્રાથમિક જીવો વ્યવહારને એ ભિન્ન ભાવને અવલંબીને સુખે કરીને તીર્થની શરૂઆત કરે છે સુખે એટલે કે એમાં હઠ નથી ને હઠ નથી તે જે ત્યાં એવો વિકલ્પ હોય એમ કેવું છે સમજાણું કાંઈ પાઠા અમૃતચંદ્રાચાર્યનો થયેલો આ અમૃતચંદ્ર આ એ પન્મોધારી દેવ છે બપોરે સમયસારી છે કે અમૃતચંદ્રાચાર્ય એક નહીં અનાદિકાળથી ભેદવાસિત બુદ્ધિમાં હતા કારણ કે બોલો અનાદિકાળ ગ્રહ બુક મારો અનાદિનો છે અનાદિની પડી પડી છે ને વિચાર ભલે ભેદ પડ્યો છે પણ રહી છે એ તો અનાદિની છે એમ કે વિતરાગ થઈ ગયો તન રાગ આવ્યો છે એમ છે મુનિને પણ હજી અનાદિનો રાગ છે હા 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 જાણું ભેદવાસિત બુદ્ધિ હોવાને લીધે પ્રાથમિક જેવો વ્યવહાર નહીં થાય ભિન્ન ભિન્ન સાધન ભાવ से અવલંબી સુખે કરી તીર્થની શરૂઆત કરે છે એમ જ આવે ભાષા શું મોટે વધતા દેતા બધા કઈ અપેક્ષા કે ભાઈ એમ કે છે કે જ્યાં આગળ સ્વરૂપની સ્થિરતાનો નિશ્ચય પરિણતિ ભાવ નથી ત્યાં આગળ એને સાધતો નિશ્ચય છે પણ એને આવો વિકલ્પ વચમાં હોય છે એને સાધન તરીકે આરોપ કરીને કથન કર્યું એ સાધન નથી છે એને સાધન કહેવું એનું નામ વ્યવહાર એમાંથી કાઢે નો જા વ્યવહારના અંદર થઈ શકે નહીં એટલે વ્યવહારનો થોડો આશ્રય લઈ લઈએ પછી થોડી શાંતિ વધે પછી અંદર જાય એમ નથી વ્યવહારના આશ્રય શાંતિ વધતી છે આ તો એકદમ ઉગ્રપણે પુરુષાર્થની સ્થિરતા અંદર નથી નહીં હે तो એને व्यवहार विकल्प है तो ये साधन आरोप से कहा साधन दो नहीं साधन का कथन दो है साधन एक ही है समझ में आया शुद्ध आनंद खंड का स्वभाव का अंतर साधन करना वो साधन है विकल्प विकल्प साधन है पर निरूपण कथन शैली का निरूपण दो साधन का आता है हाँ हाँ समझाऊं ठीक है यहाँ साक्षात अंतर्मुख परम जिन योगियों को यह शिक्षा दी है नो ठीक है और अंदर साक्षात अंतर्मुख अंतर में साक्षात अंतर्मुख थयो જેમ કે મુજે परम जिन योगी है ने ये तो छठे परम अंदर योगी है परम जिन योगी परम वितरागी योगी अंतर भगवान आत्मा में योग जोड़ान करना उसको यह शिक्षा दी है એને પણ સમજાવ્યું એમ કે
એને કહેતી આવું 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 જોઈએ એમ तेरा ऐसा होना चाहिए एम कहते हैं। श्रीमद अरहंत के मुखारबिंद से निकले हुए देखो श्रीमद स्वरूप लक्ष्मी वंश अरहत जिसको कोई अरहत है ना बाकी नहीं पूज्य पूर्ण पूज्य और कोई रस जानने का बाकी नहीं। मुखारबिंद से निकले भगवान ना मुखारबिंद से भाषा ऐसा है देखो मुख रूपी अरविंद से निकले हुए भगवान की वाणी ऐसे होती नहीं तो बड़ा प्रदेश से निकलते हैं भाषा ऐसी है मुख को हम जानते हैं कि नहीं कि मुख से बोलाना जाता है ऐसी भाषा करके समझाया है। मुखारबिंद से मुख में ऐसे निकलती है भाषा भगवान ने ऐसे यही नहीं पान मुख भाषा का मुख्य स्थान है लोगों का तो ऐसे मुख्य करके गया कहा सारा आत्मा में से आवाज निकलता है बराबर समझ में आया हाँ माथी काटता है तो क्या करे पंचासी का में मुंह बयान में सर्वज्ञ मुक्ति निकली वाणी पंचासी का याद अपना अर्थ છે આખા ઓમ ધ્વનિ તારા આત્મામાં છે વિકલ્પ વિના પૂર્વના પ્રારબ્ધને કારણે ऐसा आवाज की ध्वनि निकलती है बराबर। उसको यहाँ मुखारबिंद से निकले हुए ऐसा कहा है। समाज पदार्थ जिसके भीतर समाये जी वाणी में गर्भ में सब पदार्थ आ जाता है बराबर सरोगी नहीं वाणी में सब पदार्थ आ जाता है जिसके भीतर गर्भ में समाये हुए ऐसी वाणी हाँ चतुर शब्द रचना रूप अद्भुत शब्द नहीं रचना रूप एम छे चतुर शब्द रचना रूप शब्द थी शब्द रचाયેલા છે द्रवश्रुत में भगवान ने कहेली वाणी वो द्रवश्रुत है उसमें शुद्ध निश्चय नहीं स्वरूप परमात्मा ज्ञान स्वरूप प्रतिक्रमणादि सत्क्रिया को जानकर लो शास्त्र में ऐसा कहा है कि शुद्ध निश्चय स्वरूप परम ध्यान स्वरूप परमात्मा नो ध्यान ये परमात्मा अपना समझ में आया उसमें ध्यान तो प्रतिक्रमणादि सत्क्रिया परमात्मा अपना स्वरूप में ध्यान की क्रिया जो होती है उसको पहले जानकर पहले उसका जानना यथार्थ ज्ञान जो सदक्रिया है क्रिया है उसको जानकर एक गौण भैया चेतन जी क्रिया क्या है कैसी होती है उसको ज्ञान तो करना है कि नहीं आश्रय लायक नहीं समझ में आया जान कर पीछे अपना कार्य करना अंदर में विशेष प्रमाण वचन